क्वेश्चन करते हैं फिर, है ना। क्वेश्चन लिखो एग्जांपल। फॉर एग्जांपल फाइंड I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। बताओ कैसे करेंगे इसे। बताओ बेटा। इंटीग्रेशन पहले इसकी होल पावर 1/2 चाहिए ना पहले तो। होल पावर 1/2। मेरे ख्याल से इसे रेशनलाइज कर ले हम। रेशनलाइज क्या रेशनलाइज करेंगे? ऊपर नीचे आप क्या करोगे, x माइनस वन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। यह x माइनस वन ऊपर का स्क्वायर बन जाएगा ना, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा, हाँ ऊपर तो x माइनस वन बन जाएगा, नीचे रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा इंटीग्रेशन। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? अलग अलग कर लेंगे। अरे अलग अलग कर लेंगे। रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या हो जाएगा क्या इसका इंटीग्रेशन? यस सर। करो कॉपी तेजी से और फॉर्मूला लग जाएगा। चलो देखो आंसर देखो आप, ये कौन सा फॉर्मूला है? ये एक्स वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर। बेटा इसमें थोड़ी लगेगा वो फॉर्मूला, इसका लगेगा है तो क्यों नहीं लगेगा? रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल ये है फॉर्मूला। ये ऐसा फॉर्मूला कॉपी पे लिखा है आपकी, इसका फॉर्मूला वन के लिए है वो तो। वन के लिए है ना, तो इसका क्या करोगे, इसका किस तरीके से करोगे फिर? इसका हाँ, इस एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी स्क्वायर मान के करो। इसमें लग जाएगा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर। हाँ ये होता है ln मैंने तो उसी का तो पूछा था पहले, मैंने उसी का तो करो। हाँ तो इसमें तो लग जाएगा, इसमें थोड़ा लगेगा बेटा, इसमें तो टी सब्स्टिट्यूशन से करेंगे अपन। इसे इसका तो ln x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, है ना। इसमें क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। देखना जरा ये आंसर आ रहा है, सही है ना। अब मैं इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता देता हूँ इसके लिए, जैसे है ना, कॉपी पे भी लिख लेना, उसका ड्राइव भी करेंगे। वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन था, ये था ln एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट प्लस सी, यही था भाई, है ना। और ये जो फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चलो एक्स स्क्वायर प्लस नहीं ए स्क्वायर, इसका बताना जरा। सर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ln x प्लस एज इट इज। हाँ ln x प्लस एज इट इज, और इसका फॉर्मूला क्या था भाई, वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का, बताना। हाँ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, कॉपी पे देख के रहा करो अपने। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या क्या कर रहा हूँ,
यहाँ पर एक्स एक्स लगा रहा हूं, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने एक्स, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने एक्स, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने एक्स। अब इसका हमें फॉर्मूला बताना है, सही है, आई बात समझ में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है नीचे वाला, ये होता है नीचे वाला, और इसमें होता है माइनस नीचे वाला। अब मैं इसे प्रूफ भी कर दूंगा, तो इससे जो है आपके जो क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है ना। इससे कई सारे क्वेश्चन मतलब थोड़ा फास्ट सॉल्व होता है इंटीग्रेशन। पहले कॉपी कर लो, मैं इसे प्रूफ भी बता देता हूँ इसका। मतलब इतना ही है? हाँ इतना ही है। अबे इसका फॉर्मूला बस नीचे वाला, इसका फॉर्मूला नीचे वाला। अगर जो माइनस एक्स स्क्वायर है तो केवल माइनस लगा के नीचे वाला, सही है। मैं इसे प्रूफ करता हूं आपको। फर्स्ट जो है प्रूफ क्या करना हो तो आप भी कर लोगे। कैसे करोगे बताओ। अरे तो अभी किया था ना, तीस पर मान के हाँ हो गया तो। मानो माइनस ए स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लेंगे, 2x dx is equal to 2t dt, तो x dx is equal to t dt। तो ऊपर जो x dx है इसे क्या लिख देंगे बेटा t dt, और नीचे तो ये t आ जाएगा, एक कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा t। तो इंटीग्रेशन कितना आ गया t, और t को हमने क्या माना रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ना t इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कितना आंसर आ गया वो, है ना आसान देखने में। आपको ये फॉर्म रटी होनी चाहिए, कॉपी के पन्ने पे लिख लेना है, बुक में नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये किताब में आपको इस तरीके से लिखा होगा, है ना। इससे लिख लिया मैं। हाँ इसी तरीके से दूसरा करो आप, दूसरे का प्रूफ। अरे एक मिनट में थर्ड वाला लिख लूं, तो मैंने दो जगह लिख लिए हैं। लिखो लिखो। हल्का सा ठंडा। दूसरा कैसे करेंगे बताओ। कर रहे हो दूसरा? सर कर रहा हूँ, यस सर कर रहा हूँ। सर आ गया। कितना आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, याद रहेगा। यस। तीसरा करो। तो यस सर माइनस से आ गया। वेरी गुड। ठीक है ना। अब देखो इससे हम कितने तेजी से सवाल सॉल्व करते हैं, आपको सोचने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी बस। लेकिन बोर्ड में तो हमें पूरा पूरा करना होता है ना। फॉर एग्जाम्पल उसमें टी स्क्वायर मान के करेंगे सर। हाँ उसमें टी स्क्वायर मान के करेंगे, ये तो हमारा शॉर्टकट है ना। ये आ गया। बताओ बेटा प्लस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन बताना है अपने को। x plus 1 upon एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये इंटीग्रेशन। तो सर इसका तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 और प्लस सर x प्लस 1 का क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2, अरे अलग अलग तोड़ लेंगे ना। अलग अलग तोड़ के आ जाएगा। अरे पर उसमें फिर वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 2 और इसका क्या आएगा ln x प्लस एज इट इज। ln x आ गया ना, एक लाइन में आंसर आ गया। सही है। तो ये लेक्चर में सही कॉपी में करना है, मतलब कौन सी वैल्यू में करना है? मैं तो तुम्हें एनसीईआरटी का पढ़ा ही नहीं रहा,
वो तो तुम्हें खुद करनी है अब, यस सर। समझे ना? यस सर। वो आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे करोगे, लेकिन कर लेना, ठीक है? करो इसे, कैसे करोगे, लेकिन मैं बता दूंगा कि बोर्ड में कैसे करना है आपको, तो उस चीज का ध्यान रखना है ना? नहीं तो नंबर 0 मिलेंगे। जैसे इसमें अब तुम ऐसे करके आओगे ना, तो मैडम आंसर तो आ जाएगा तुम्हारा एक लाइन में ही, नंबर नहीं देगी। सर मुझे क्या प्रॉब्लम होती है, आंसर तो होना चाहिए ना। अरे प्रॉब्लम तो यही है ना, तुम एक एक लाइन में सवाल कर दोगे तो फिर चप्पल लेके आना मेरी नीचे से। कर दोगे बेटा इसे? अभी अभी करा इस टाइप का सवाल, यस सर, अभी किया था। कैसे करेंगे बताओ? कि तो फिर इसे ऊपर वाले का, करेंगे पहले तो बनता है। हाँ ये तो x तो ऐसे रहने देंगे, अंदर मल्टीप्लाई, निकाल सकते हैं? अच्छा नहीं निकाल सकते। अरे उससे कुछ नहीं होने का, लेकिन अगर जो आप इसे रेशनलाइज कर लोगे बेटा, जब भी ऊपर नीचे रूट हो तो रेशनलाइज करना पड़ता है, और ऊपर वाले को ही रेशनलाइज करो आप तो ज्यादा सही रहेगा। नहीं, अब कैसे, अब इसे अलग अलग कर लो भाई, 1/x तो है ही सही, x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1, देखना जरा, देखो यस सर। सर ये जो मतलब बहुत एक्सरसाइज है दोनों के साथ है ना, उसके लिए तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा शायद। लगाना पड़ेगा ऐसे, x से x कट जाएगा, यहां बचेगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। बोलो। यस सर। तो सर ये तो दोनों ही ऐसे आ गए, 1/x अलग अलग है ना, इसका तो आंसर पता है अपने को। यस सर। क्या? ln x प्लस ln। वेरी गुड। और इसका आंसर जो है ये होता है sec इनवर्स x प्लस c। इंटीग्रेशन है बेटा, ये याद रखना। x रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1x करेंगे। हाँ, x कॉपी पे लिख लेना, dx का इंटीग्रेशन होता है sec इनवर्स x प्लस c, ठीक है? इसे याद रखना अपने को, कॉपी पे फॉर्मूला लिखाया था मैंने। sec इनवर्स का भी होता है, sin इनवर्स का भी होता है, स्कूल में हमने कराया था, याद है सर? हाँ, कॉपी करो तेजी से। हो गया सर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स इंटू dx। सर इसको भी रेशनलाइज करेंगे। हाँ, करो तेजी से कॉपी, रेशनलाइज कर लेंगे और आंसर लिख देंगे। a माइनस एक्स तो ऊपर आ जाएगा, नीचे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। a कॉमन लेके किसका इंटीग्रेशन बनना है बेटा? सर एक मिनट समझ कर लो। करो।
करते हैं तो साइन इनवर्स x अपॉन और हाँ, इसका तो साइन इनवर्स x बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसका? साइन इनवर्स x अपॉन ए। x अपॉन माइनस ये क्या आएगा बताना? तीसरा फॉर्मूला। फिर माइनस हाँ a रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ही आएगा, हाँ। तो माइनस आ जाएगा, प्लस बन जाएगा फिर। बस, वेरी गुड। रूट ए साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सही है। आई बात समझ में? चलो ये लिखो एक एग्जांपल। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। बताओ इसका आंसर कैसे करेंगे? रूट एक्स अपॉन रेशनलाइज कर देंगे, है, इसको भी रेशनलाइज करेंगे। देखो करके रेशनलाइज करके क्या मिलेगा? ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब लिखा है, बताओ इसमें, और ऊपर रूट एक्स लिखा है। और हमें जो फॉर्मूला पता होता है वो फॉर्मूला पता होता है इस तरीके से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस टाइप के फॉर्मूले पता है हमें तो। और ऊपर रूट एक्स भी आ रहा है इसमें। तो रूट एक्स में किस प्रकार से हम काटेंगे, सोचने की बात है थोड़ा सा। अगर जो मैं सर इनको अलग अलग करके इसकी पावर से कुछ करें। करो करो, ट्राई करो, 1 मिनट देता हूं। किस तरीके से आप इसे कर सकते हो अलग अलग करके, किसी को मान के या कुछ करके, क्योंकि रूट एक्स है तो कहीं पे रूट एक्स आना चाहिए। तो रूट एक्स कॉमन ले लीजिए सर। हाँ सर x कॉमन करके आ सकता है। एक्स कॉमन करके कैसे आएगा बताओ? और a की पावर तो 3 रहेगी। हाँ, अगर जो मैं x की पावर 3 कॉमन ले लूं सर की पावर खोले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि a रूट a। हाँ, इस तरीके से कुछ करेंगे, a रूट a, ये बात सही है। x रूट x की पावर 3 की पावर 3 ऐसे लिख सकते, की पावर यह जाएगा ना, की पावर 2 की पावर 2 माइनस, देखना ये a की पावर 3/2 की पावर 2 माइनस x की पावर 3/2 की पावर 2, देखना ऐसे लिख सकते हैं कैसे? a क्यूब माइनस एक्स क्यूब को लिख सकते हैं क्या? तो मैं इसे इस तरीके से लिख लेता हूं, रूट ओवर x अपॉन a की पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। बोलो अब मैं x की पावर 3/2 को t मान लेता हूं और 3/2 रूट x 3/2 x की पावर 1/2 dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। आ गया ना ये रूट x इसके अंदर? बोलो। तो मैंने क्या करा, इसे इंटीग्रेशन x रूट x को तो हम लिख लेंगे dt अपॉन कितना लिखूं? 3/2, और यहां पे आ जाएगा a की पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस t का होल स्क्वायर, यह जाएगा 2/3 dt अपॉन रूट ओवर a की पावर a रूट a लिख लें इसे, a रूट a का होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं होगा? सर 1 मिनट सर, 3/2 सर आपको हो जाएगा। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? सर इसका तो सिंपल वाला ही आएगा ना, dx अपॉन करके a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर करके। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूं मैं। साइन इनवर्स x अपॉन a। साइन इनवर्स, आगे बताओ क्या लिखूं? x अपॉन a।
तो इसमें ए तो टी अपॉन हाँ ए रूट ए ए रूट ए प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या मानी थी हमने, टी की वैल्यू मानी सर थी एक्स की पावर 3/2 हाँ साइन इनवर्स एक्स की पावर 3/2 अपॉन ए की पावर 3/2 प्लस सी, ये आ जाएगा। आई बात समझ में नहीं? यस सर। देखो हो गया। इसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन है, dx अपॉन x रूट ओवर एक्स क्यूब माइनस 1। सोचो क्या क्या कर सकते हैं हम, इसे किस तरीके से कर सकते हैं। हाँ भाई सोचो, सर इसमें भी एक्स क्यूब आ रहा है अंदर और नीचे 1 अपॉन एक्स आ रहा है, बताओ कैसे करें। सर एक सेकंड। तो सर एक्स स्क्वायर रूट एक्स लिखते कैसे? कैसे दोबारा बोलो। एक्स स्क्वायर रूट एक्स एक्स स्क्वायर 5/2 बनेगा ना ये देखो। देखो करके देखना पड़ता है, पता मेरे को भी नहीं है नहीं भाई, वो तो आप करके देख लो कि क्या कर सकते हो इसमें, जिससे कि 1 अपॉन एक्स कट जाए, इसका कुछ हो जाए नहीं, ये है। लेकिन 1 अपॉन एक्स तो किसी का डिफरेंशिएशन होता नहीं है, ln x का डिफरेंशिएशन होता है, ln x इसमें है नहीं जो ये कट जाएगा, है ना। ln x तो जैसे ऊपर तो रूट x लिखा था पिछली बार, तो ये तो पता है कि x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन रूट x में आ जाएगा। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? रूट x आप बताओ, रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 था, ऐसे कुछ करके था। अब तुम्हें याद ही नहीं रहता तो कैसे करें बताओ। x की पावर 3/2 2/3 x की पावर 3/2, तो वो भी इसमें कुछ काम नहीं करेगा। अगर जो मैं इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले लूं, मान लिया एक्स स्क्वायर मैंने इसमें कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा ज्यादा ज्यादा। बताओ बताओ बनेगा नहीं बनेगा? अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब भी कुछ नहीं कर सकते। इस तरीके से सेटिंग करनी है इसकी कि t मान करके कुछ हो जाए। तो ये भी कुछ कॉमन नॉर्मल लेकर के, रूट है नहीं इसमें, रूट एक्स है नहीं इसमें कि मैं x की पावर 3/2 लिख दूं इस तरीके से कि 3/2 का 2 है ना, x रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो कहीं रूट एक्स तो है नहीं जो कुछ फायदा होगा या हो जाएगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, सही है ना। तो देखिए x की पावर 5/2 से कुछ हो सकता है? रूट एक्स को टी स्क्वायर मान लेंगे हम, रूट एक्स को टी मान लेंगे तो एक्स ऊपर बच जाएगा। देखें इसे इस तरीके से करके देखते हैं कि 1 अपॉन डी एक्स, ये है एक्स
x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर लिख के -1 x की पावर 3/2 को dt मान के 3/2 x रूट x dx इज इक्वल टू dt, ये बन जाएगा ना। यस सर। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा x रूट x को मैंने t मान लिया ऐसे, सही है। मैं करके देख रहा हूँ अभी। तो x रूट x, तो dx की जगह क्या लिख लेंगे बेटा, dt अपॉन ये हो जाएगा आपका dt, और ये हो जाएगा 2/3 और नीचे हो जाएगा x t स्क्वायर माइनस 1 और नीचे क्या आएगा रूट x, बिल्कुल सही है। तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन x रूट x t स्क्वायर माइनस 1 और 2/3 तो बाहर आ जाएगा और ऊपर बन जाएगा dt। और s रूट x को क्या माना था मैंने, बताना। x रूट x को माना था मैंने t स्क्वायर माइनस 1। ये तो अब क्या करेंगे इसमें भाई, सेक इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा, एक मिनट मैं आंसर चेक कर लूं। इसमें तो कुछ आंसर और ही दे रखा है लेकिन हमने दूसरे तरीके से कर दिया, तो आंसर तो बिल्कुल सही है। 2/3 सेक इनवर्स t प्लस c, तो 2/3 सेक इनवर्स t को क्या माना मैंने, सेक इनवर्स x रूट x प्लस c। दिस इज द आंसर। लो कर लो इसको। हाँ कर लो, बिल्कुल सही तो करा है। दूसरे तरीके से भी बता दूंगा मैं इसमें क्या कर रखा है उन्होंने, है ना। सर अब शीट पे आ जाओ या नहीं, अभी भी नहीं है कैसे होने के। है? सर अभी शीट स्टार्ट करो। हाँ शीट तो स्टार्ट कर दो ना आप। अब आपको ये पता नहीं लगने का, जब आपने एलएम की शीट मंगा ली बेटा, एक ही शीट सॉल्व करेंगे अपन, है ना। अब क्योंकि वो पूरी नहीं होती है, यदि आपने एलएम की मंगा ली तो एलएम की शीट मेरे को भेज देना, कौन सी है मेरे पास भी है वो, तो वही शीट सॉल्व कर लेंगे अपन, चाहिए। सर मिटाना मत नीचे वाला। तो फिर मेरे को इसके पहले रेजिडेंस की बता देना सर, क्योंकि अभी तो वो आई नहीं है ऑर्डर के, उसने उन्हें बोला था 12 डेज लगेंगे। नहीं तो अभी तो इसमें रेजोनेंस वाली जो भेजी है ना वही कर लो। सर बता देना सर, पहले वाली शीट करनी है तो ए पार्ट जो है। हाँ फर्स्ट पार्ट करो ना, उसमें इतना तो काफी करा दिया, 6-7 लेक्चर हो गए इसके, तो सब्स्टिट्यूशन तक तो हो ही गया। सर एक बार नीरज सर से और बात कर लेना। हाँ यार मेरे को टाइम मिलता नहीं है बेटा, मैं भूल जाता हूँ। आप मैसेज कर दोगे तो याद रहता है, फोन करना याद रहता नहीं है, भूल जाते फोन से, फिर मैसेज कर सर दिया। वो वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं क्या, जो यहाँ पे पढ़ाते थे केमिस्ट्री को? हैं? जो सर जिन्हें आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, सर जो वहाँ हमारे साथ पढ़ते थे, सर नीरज सर भी पढ़ा रहे क्या? उन्हें नीरज सर नहीं पढ़ा रहे शायद, आप ही तो पढ़ा सर रहे। एक बच्ची आई थी वो हमारी क्लास में, चार्जर मुझे लगा वही दीदी है। हाँ तो वही होगी फिर तो। हो गया सर। चलो, तो ये है फॉर एग्जांपल, एक और इंटीग्रेशन करते हैं अपन। अच्छा पहले मैं इसका दूसरा मेथड बता दूं, कभी आप परेशान हो जाओ, कभी आए कि सर ये किस तरीके से है। x रूट एक्स क्यूब माइनस 1, देखो इंटीग्रेशन में आंसर डिफरेंट भी हो सकते हैं थोड़े से, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो x क्यूब माइनस 1 है ना, इसे क्या करेंगे, टी स्क्वायर मान लेंगे। बोलो क्यों मान लेंगे? हाँ क्यों मान लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट को खत्म करना है अपने को, स्क्वायर रूट को खत्म करना है। हाँ
कभी भी स्क्वायर रूट आए तुम्हारे क्वेश्चन में तो कोशिश करो तो उसे खत्म कर लें किसी तरीके से। 2t dt, तो dx की जगह लिख देंगे हम 2/3 t dt अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ x और ये हो जाएगा t। देखना जरा, ये बन गया ना। t से t कट गया, 2/3 dt अपॉन एक्स क्यूब बन रहा है, बोलो। और एक्स क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकता हूं। तो इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो 2/3 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, बोलो। और 1 टी स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो हमें पता है, टी स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, 2/3 tan इनवर्स t प्लस c, तो जो हो जाएगा 2/3 tan इनवर्स, हाँ भाई t की जगह क्या लिख लो बेटा, t की जगह x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/2 प्लस, ये हो गया आंसर, बोलो। सर उन लोगों ने ये दे रखा है? सर आपकी शीट में ये आंसर है। हाँ ये दे रखा है, लेकिन ये tan इनवर्स और sec इनवर्स में जब आप कन्वर्ट करोगे तो एक दूसरे से मैच कर जाता है ये, है ना। जैसे ये आपका 2/3 sec इनवर्स कितना आया था, x की पावर 3/2 आया था ना, तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, सही है ना, दोनों ही सेम आएंगे आंसर। जैसे कि मैं एक दूसरा एग्जांपल करता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब dx करो। इसे किस तरीके से करोगे, क्या करना है अपने को, दो तरीके हैं, या तो एक्स रूट एक्स बना लो, उसका होल स्क्वायर बना करके कर लो, नहीं तो क्या करोगे प्रज्ञा इसमें, सर हम इसका वो कर सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब का t, जो आपने सेकंड मेथड में करवाया, हाँ टी स्क्वायर। जब भी रूट दिखाई दे कोशिश करो कि उसके रूट को, क्यूब रूट दिखाई दे तो क्यूब रूट को खत्म करो। 1 माइनस एक्स क्यूब को टी स्क्वायर 3x स्क्वायर dx इक्वल टू 2t dt, तो dx को क्या लिख लेंगे हम, 2t dt अपॉन माइनस 3x स्क्वायर, सही है भाई। तो 1 अपॉन एक्स रूट ओवर 1, अच्छा ये तो क्या हो जाएगा t, और यहाँ पे आ जाएगा 2t dt माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस 2/3 1 अपॉन एक्स क्यूब dt इसको माइनस 2/3 एक्स क्यूब को क्या लिख लेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर dt। इसका तो इंटीग्रेशन अपने को आता है, बोलो। एक मिनट सर, हाँ कर लो कॉपी। बस dt अपॉन x क्यूबिक आ गया। हाँ तो सर x क्यूबिक को सर आपने किस तरह रिप्लेस किया है, एक्स क्यूब को यहां से रिप्लेस कर देंगे ना बेटा, यस सर, सही है। 1 माइनस t स्क्वायर, क्लियर है बात, माइनस कॉमन लेके t स्क्वायर माइनस प्लस 1 कर दे, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। सर उससे कुछ होगा नहीं तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला
1/2 3 माइनस 1 बताओ इसका भाई, इसका फॉर्मूला बताओ। ये कौन सा है सर? अच्छा अच्छा सर, वो वाले ये हो जाएगा, ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सर 1/2। हाँ है क्या? हाँ, हाँ वही है सर, 1/2 ए। ए कितना इसमें? सर ए इसमें सर 1 ही तो है। 1 ln ln x प्लस, अरे कॉपी पे देख लो, छोटा बटे बड़ा होता है। एक बोला एक सर, ये क्या होता है, दूसरा बोल रहा हूँ मैं। अरे तुम्हें बता नहीं रखे। 1/2 ln x माइनस a अपॉन x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन 3 1/3 ln t minus 1 upon t plus 1 plus c। 1/3 ln t की जगह क्या लिखेंगे हम? t की जगह रूट 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। बोलो, ये है, सही है? करो कॉपी। सर इन लोग का मैथ में क्या चल रहा है सर, आपको पता है क्या? पता नहीं यार, मेरे को ये तो नहीं चल रहा है, वो कह रहा था। अरे ये तो खुद से ही पढ़ रहे हैं ना। सर खुद से अंदर से इनको ट्यूशन नहीं पढ़ रहे? नहीं यार, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे नहीं, अब हमसे नहीं पढ़ रहे तो हम ज्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है, फिर कभी यूं सोचें कि बच्चे सर ऐसे है, ये बात है ना। फिर मैं ज्यादा पूछता नहीं हूँ फिर, क्योंकि इससे फिर ये होता है कि सही बात है। सर यूं कहेंगे कि ये बच्चे सोचेंगे सर मुझसे ट्यूशन पढ़ो। लेकिन ये है, सही बात है। लेकिन ये है कि नंबर आने चाहिए, बस बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। दिक्कत ये है। करो इसे किस तरीके। इसमें तो मैंने 38 रह गए, आपने जब करके देखा। हाँ तो तुमने गलत क्यों करे? 12 तुम्हारे सही थे, 12 तुम्हारे गलत थे, बताओ। सर मैंने तो क्यों मार दी जब मुझे लगा सर आपने नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अरे तो तुके नेगेटिव तो तुम्हारा एक भी नहीं होना चाहिए, चाहे तुमसे 25 में से 5 सवाल हो, लेकिन नेगेटिव एक भी नहीं होना चाहिए। नेगेटिव जितना आता है उतना कर। अच्छा सर, मेरे को लगा था सारे टाइम करने से मैंने जो मुझे नहीं आया मैंने तुक्के में लिए, और ये भी तुक्का सही नहीं हुआ। हाँ तो फिर तुक्का कभी सही हो गया ही नहीं तुम्हारा, तो वैसे भी नहीं होगा। मेरी किस्मत वैसे ही खराब है। हो गया सर, देख लिया। हाँ चलो कोशिश करो इसे कैसे करेंगे सॉल्व करने की। सर इसमें से क्या कॉमन है? साफ दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। चलो क्या कॉमन लें, किस प्रकार से करें, यही तो चक्करबाजी है, यही तो सोचना है अपने को। रूट x प्लस 1 को टी स्क्वायर मानेंगे है रूट x प्लस 1 को टी स्क्वायर मानेंगे एग्जैक्टली। अरे और कुछ हम कर ही नहीं सकते, समझे? x प्लस 1 को tx मानेंगे, dx इज इक्वल टू 2t dt, यही तो है बात। और x को क्या लिख लेंगे? टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी, और x को लिख लेंगे टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। देखना जरा, यही तो सोच सोच के सवाल करने अपने को। तो कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। चलो अब आगे तुम करो खुद से किस तरीके से इसे सॉल्व करोगे।
सर इसके रूट्स निकालो। रूट्स? अरे किसके रूट्स? फैक्टर 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 कहाँ होंगे फैक्टर? अब ये टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, तो कैसे करेंगे बताना? अरे ऊपर नीचे बनाओ ना। प्लस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 फिर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस। हाँ, अरे टी स्क्वायर प्लस 1 में प्लस 1 जोड़ देंगे, माइनस 1 घटा देंगे, प्लस माइनस 1 प्लस टी माइनस 1। सर ऊपर नीचे रखा तो है, हां माइनस रखा था है, वही करेंगे, सेम बनाएंगे। करो करो करो। तो सर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 हाँ करो। माइनस 2 प्लस टी अपॉन, तो सर ये तो 2 माइनस टी लिखेगा जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करके लिखेंगे। टी स्क्वायर प्लस 1। हाँ तो ये कर सकते हैं। तो अरे टी स्क्वायर प्लस 1 फिर से कर दो, यस सर। और यहाँ टी स्क्वायर प्लस 1 कर दो फिर से, ये तो 1 बन जाएगा, तो 1 हाँ और ये बन जाएगा 1 प्लस टी माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। देखना जरा यस सर। ये बन रहा है कि नहीं? सर प्लस 2 आएगा बीच में। अरे माइनस 2 मैंने इधर ले लिया ना, देखो ढंग से थोड़ा। अच्छा इधर आ जाएगा। सही है क्या? टी माइनस 2 लेगा। अब क्या करेंगे आगे बताओ? प्लस टी माइनस 2 सर तो अब अलग अलग कर देंगे। अरे क्योंकि अब और भी अलग अलग करेंगे। हाँ, क्योंकि 1 प्लस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 सबका इंटीग्रेशन अब पता है अपने को। बोलो आ जाएगा सर। करो। 1 का x प्लस टी प्लस सर ये तो tan इनवर्स x हो जाएगा ना, tan इनवर्स टी। यही तो होगा tan इनवर्स टी, ये थोड़ी हो जाएगा। नहीं नहीं वो वाला नहीं होगा। करके देखो कैसे करोगे। और a x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो 1 अपॉन a tan इनवर्स x कौन है? इसे कैसे करेंगे? इस 1 का कितना हो गया? 1 का, x कौन है? अरे 1 का कितना हो गया पहले ये बताओ। 1 का तो 1 का x टी, इसका कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है। 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 तो होता है, और ऊपर टी रखा होता उसमें, नहीं टी नहीं रखा होता। फिर लो मैं क्वेश्चन देता हूं। आपने अभी लिखवाया? अरे कहाँ लिखवाया अभी, बताना इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। करो इसे क्वेश्चन को पहले अलग से। मैंने tan इनवर्स लिख दिया था। नहीं हो पाएगा। नहीं सर एक मिनट सोचना पड़ेगा मेरे को। अरे सब्स्टिट्यूट मैंने कर, किया था। सब्स्टिट्यूट कर दो किसी को। एक मिनट सर क्या है नीचे क्या है सर 30 पर, हाँ सर 30 पर टी मान के हो जाएगा। फिर टी मान के कर दो इसे। अरे जब टी स्क्वायर प्लस 1 को जेड मानोगे, इसमें क्या मानना पड़ेगा अपने को? जेड मानोगे टी स्क्वायर प्लस 1 को, तो डी जेड इज इक्वल टू 2t dt। तो जेड इज टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी रखा हुआ है ना ऊपर, यस सर। तो क्या हो जाएगा? डी जेड बाई 2 इज इक्वल टू टी dt। नहीं, यस सर। और टी dt को क्या लिख लेंगे? आई, चलो इसे अलग से कैलकुलेट कर लेना रफ में, है ना। तो टी dt को डी जेड अपॉन 2 और इसे क्या मान लिया टी स्क्वायर प्लस 1 को जेड।
तो 1/2 dz अपॉन जेड, तो 1/2 ln जेड, और ln जेड का मतलब क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 1। अगर आपने डी डी जेड की वैल्यू लिखी है क्या कह रहे हो बेटा? तो सब कुछ नहीं था। सही है। चलो टी प्लस तो 1 एक मिनट प्लस टी और है 1/2 ln 1/2 ln टी स्क्वायर प्लस 1। 1/2 ln हाँ माइनस 2 tan इनवर्स एक। सही है क्या? तो टी की वैल्यू रख देंगे अभी। टी की वैल्यू बस ऐसे रख देंगे, भैया टी इज तो इक्वल टू x प्लस 1 ऐसे लिख देंगे रूट एक्स प्लस 1। सही है। इसमें नहीं डाल दी। अरे क्या करोगे डाल के, आंसर तो वही आएगा। मैंने तो डाल दी। डाल दो। इसी तरीके से है, देखो जैसे मैं एक इंटीग्रेशन आपको बना के देता हूं, रूट एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे अपन, होता ही नहीं होता। तो इसको अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करके क्या हो जाएगा? अरे पहले तो रूट को हटाएंगे ना। क्या करेंगे इस एग्जांपल में, सबसे पहले बताओ। हाँ टी स्क्वायर मानो, फटाफट तेजी से करो। x प्लस 2 को मान लेंगे हम टी स्क्वायर, तो dx हो जाएगा 2t dt, और t प्लस और x प्लस टी, अच्छा x प्लस टी तो यहाँ टी स्क्वायर है, और x प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस 1 dt। देखना जरा, अरे यहां से लिखा है अच्छा अच्छा 2 है ये सब सही है। x प्लस 2 टी स्क्वायर है, तो x प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस 1 नहीं हो जाएगा? यस सर आ गया समझ। अब तो कर दोगे कॉमन ले लेना कॉमन। अरे कॉमन कॉमन भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे अलग अलग। चलिए अलग अलग कर लेंगे ये। हाँ कैसे कर लेंगे अलग अलग? एक तो यहाँ टी स्क्वायर आ रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा इस तरीके से कर दूं, प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस 1। ये क्या मैंने सही लिखा है? देखना यस सर सही लिखा है क्या? यस सर। तो अब क्या करेंगे, अरे टी अपॉन टी स्क्वायर तो ये है, कट जाएगा तो ये इधर वाला कट जाएगा और इधर वाला t प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 1। करो करो कॉपी, किस तरीके से करोगे आप? सर हम t स्क्वायर माइनस 1 को पूरा अपॉन में कर सकते हैं ना, वो कट ही जाता हैं? तो t स्क्वायर माइनस 1 को पूरा अपॉन, हाँ 1 तो लिखा है आपने सब कुछ, मैंने चेक नहीं किया था।
सर इसको भी जेड मान के करेंगे। हाँ, अरे ये तो अब पता चल जाना चाहिए, ऊपर टी और नीचे टी स्क्वायर है, तो जब नीचे टी स्क्वायर माइनस 1 को जेड मानोगे तो 2t dt dz नहीं आएगा। यस सर, 2t dt। 2t dt दिमाग में घूम जाना चाहिए। अब तो 1/2 आएगा नीचे, 1/2 ln 1/2 ln टी स्क्वायर माइनस 1, है ना, और ये आएगा 1/2 ln t माइनस 1/t प्लस 1 plus t plus c is the correct answer, where t is root x plus 2 का होल का स्क्वायर। एक लाइन में ही आंसर आ गया मेरा, तो आप देखो कैसे करना है। यस सर, आ गए। हो गया सर। सही है बात। यस सर। इस तरीके से अपने को सॉल्व कर देना। ये दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं, लिखो एग्जांपल, लिखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू cos x माइनस cos क्यूब x डिवाइडेड में है 1 माइनस cos क्यूब x, है ना भाई, dx। इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, देख लो अब कैसे करोगे। सर 1 माइनस cos क्यूब x को t मान ले। है हाँ, क्या कर लो, सर पहले इसमें से cos x कॉमन ले ले। वेरी गुड, ले लो। जो अपने को सिंपल कई बार बना के देखना पड़ता है कि बना करके हो भी जाता है नहीं भी, लेकिन मैथ्स का मतलब यही है कि प्रैक्टिस करके आपको खुद से अपने आप से सोचना पड़ेगा कि क्या हम ये कर सकते हैं। गुरुजी नहीं बताएंगे आपको, आपको खुद में दिमाग में आना चाहिए कि ये cos x इंटू साइन स्क्वायर x और 1 माइनस cos क्यूब x ऐसे हो जाएगा, ये sin x और रूट cos x आ गया 1 माइनस cos क्यूब x dx इंटीग्रेशन। देखो जरा, नीचे क्यूब है। हाँ नीचे क्यूब है बेटा। सर अब मतलब इसको मान लेंगे 1 माइनस cos क्यूब x को t माने। 1 माइनस cos क्यूब को t फिर मान, cos को cos को मानेंगे, cos x। अगर जो cos x को t मानोगे तो sin x तो कट जाएगा। बिल्कुल भाई, बात सही है, लेकिन फिर से ऊपर रूट रूट रह जाएगा, ये रहा रूट टी बन जाएगा ना ऊपर। तो ये देखो, ये किस चीज का डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन है किसी चीज का। हाँ नीचे क्या तरीका बताया था मैंने आपको कि आप इसे लिख सकते हैं cos की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, है ना, cos 3/2 की पावर x, सॉरी cos x की पावर 3/2 को यदि आप t मानोगे तो देखो जरा उसका डिफरेंशिएशन रखा है नहीं रखा है ऊपर, अच्छा वैसे ये सब ऐसे तो है ना। तो अब ये ध्यान रखना है कि यदि रूट के अंदर क्यूब आ रहा है तो आप उसे तो उसका डिफरेंशिएशन होगा। नहीं, क्यूब आ रहा है तो उसे x की पावर 3/2 या cos x की पावर 3/2 की पावर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो अपन।
यस सर। तो इसका कर दे डिफरेंशिएशन सर 3/2। हाँ डिफरेंशिएशन करो इसका। तो 3/2 सर हाँ cos पे साइन जाता है माइनस में आता है ना, हाँ क्या आएगा तो माइनस 3/2 3/2 cos की पावर माइनस 1/2x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। बोलो यस सर। क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, हाँ ये करेंगे -2/3 dt ऐसे आ जाएगा -2/3 dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू -2/3 dt अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। तो बता साइन काट दिया है उड़ गया, तो साइन से काट दिया आपने साइन पहले। sin x cos √x नहीं कट जाएगा। ये सर वो कट तो जाएगा सर, लिखा है ना आपने सर। करो, अब तो इतने सारे सवाल करा दिए, अब सब लिखना जरूरी थोड़ा ना। तो सर साइन इनवर्स x का हो गया ना, है तो साइन इनवर्स का हो गया। बिल्कुल सही बात है, sin इनवर्स t प्लस c माइनस 2 sin इनवर्स किसे माना हमने t, cos की पावर 3/2x प्लस c इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया इंटीग्रेशन। बोलो यस सर हो गया। सही है। चलो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर है क्या भाई बात? यस सर। अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले अभी आपको छुड़वा दिया था, अभी मैं कराता हूं आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x dx। इसका इंटीग्रेशन बताओ आप। एक मिनट सर, वो तो I is equals to सर tan 3x tan 2x इंटू tan x। आप इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी tan a प्लस b, tan 2x ओ सॉरी tan 3x, 3x बराबर 2x प्लस x ऐसे लिखो। tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ, tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस x करो इज इक्वल टू tan 3x। ये होगा ना? यस सर। करो tan a प्लस b का तो फॉर्मूला सर लगाओ। इसमें tan a plus tan b upon 1 minus tan हाँ, a tan b करो। यस सर लगा दिया, तो फिर रख दो इसमें, हैं? लगा दिया सर। करो। सर कट जाएगा ये सर करो। अरे इसकी वैल्यू निकालो ना इससे, फॉर्मूले से tan a प्लस b से। तो सर tan 2x plus tan a और 1 minus tan 2x into tan x।
यस सर आ गई। और tan 3x इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। सर ये तो हमने 11th में किया था सर ऐसे क्वेश्चन। है हाँ, tan 2x प्लस tan x। तो इसे क्या लिख लेंगे बेटा हम, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। नहीं, तो इसका मतलब 3x बराबर 2x प्लस 1 को हम लिख लेंगे tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। अब तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। सर ये आपने ये क्या किया है सर, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, छोटा सा लिखा है बहुत ज्यादा। सर tan 3x माइनस के बाद क्या लिखा है? अरे इसकी इसकी मल्टीप्लाई कर दी ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कर दी सर मैंने वो। तो करोगे ना tan 3x tan 2x tan x आ जाएगा ना ये रहा। सर नहीं सर, सबसे लास्ट वाला जो स्टेप है वो बता दो। ये अच्छा इधर लिया है ना माइनस में इसको। इधर लिया है ना भाई, हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी ना हमें। यस सर। यस सर। ये लिया है। हाँ तो सर अब इसको रख देंगे हम। अब tan 3x, अब इसका इंटीग्रेशन पता है क्या आपको? पूरे को रिप्लेस कर सकते हैं ना, tan 3x कर सकते हैं। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, tan 3x इंटू tan 2x tan x तो को। आपने काफी छोटा लिख रखा है सर, कुछ दिख नहीं रहा था इसलिए। चलो कोई बात नहीं। tan x minus tan 2x minus tan x। हाँ ठीक है। तो सर जो tan का होगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे tan x का। हाँ तो ln ln माइनस ln cos x प्लस c, या फिर sec x वाला लिख सकते हैं, कोई सा भी लिख देंगे। करो कोई सा भी लिख के दिखाओ, माइनस ln और गलत ही लिख के दिखाना है ना। कैसे सर? गलत ही लिख के दिखाओगे तुम, सही नहीं कर पाओगे। करो करो, गलती तो कर ही दोगे। सही कर सकते हैं। पता नहीं सर। करो करो करो। तो माइनस ln cos x by 3। हाँ ऐसे, माइनस ln माइनस ln cos x by 2 by माइनस 3। ln cos x plus 2। हाँ ln sec 3x लिख दो चाहे, है ना, माइनस 1/2 ln sec 2x माइनस ln sec x प्लस c। ये आ गया आंसर। तुम 1/3 1/2 नहीं बोल रहे थे ना? और मैंने बोला तो था। अच्छा बोला था, चलो तो सही है। लिखा भी है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा ये है। अब मैंने तुम्हें सवाल कराया था, जिन्हें नहीं कराया था ये तो मैंने करा दिया। हाँ एक फॉर्मूला और है क्या, आप इसे करो इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल लिखो 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर dx। निकालो इसका इंटीग्रेशन। कर दोगे? सर इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हाँ प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ। फिर इनको अलग अलग निकाल लेंगे। वेरी गुड, कर दो फटाफट तेजी से। फिर ये तो फॉर्मूले बन जाएंगे ना सर। हाँ
हो गया सर। सही हो गई? यस। चलो, तो आज के लिए इतना ही काफी है। दूसरा, कल को ये